बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। आज एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है फितनतुल खवारिज टीटीपी के हवाले से। आपको मालूम है कि टीटीपी का पूरा नेटवर्क अफगानिस्तान में चलता है और अब जो अफगानिस्तान के अंदर चीन और पाकिस्तान के वज़राए खारजा ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा को एक बहुत क्लियर कट और फाइनल मैसेज दिया टीटीपी के सेफ हेवन्स के हवाले से। उसके बाद से तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामी इस खारजी ग्रुप भारत की प्रॉक्सी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन भी तंग हो चुकी है। एक जानिब तो अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस ने इनका मकामी कमांडर जो है वो गिरफ्तार किया, लेकिन अब कुछ नामालूम लोग जो हैं वो एक्टिव हुए हैं। ये नामालूम अफराद कौन है, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना अफगान तालिबान जानते हैं और ना ही फितनतुल खवारिज को पता है ये कौन है। लेकिन ये नामालूम लोग अफगानिस्तान में घुसे हैं और ये जाकर टीटीपी को यतीम करके वापस भी आ चुके हैं जहां से ये गए थे। अब नाज़रीन इकराम, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बाजौड़ ऑपरेशन के हवाले से भी और कबायली इजला के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि बन्नू में पुलिस जो है उसने एक टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो पटोना मोहम्मद खेल एरिया जो है उसमें लॉन्च किया। टेररिस्ट जो है उन्होंने आईईडीज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो आप कहते हैं कि जो खुद से फट जाते हैं, वो बारूदी मवाद जो है वो प्लांट करते हैं, इन्होंने नाज़रीन इकराम मुख्तलिफ आईईडीज जो हैं वो प्लांट किए हुए थे अपने हाइडआउट्स में, जो कि धमाकों के अंदर फिर जब वो फटे तो जो टेररिस्ट हैं वो इन धमाकों का फायदा उठाकर, जहां पर इनके मकामी जिन जगहों पर ये टेररिस्ट छुपे हुए थे, इन्होंने वहां पर भी आईईडीज लगाई हुई थी। जैसे इन्होंने देखा कि जी पुलिस आ रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही हैं, तो इन्होंने वो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो हैं वो उन्हें ब्लास्ट किया और फायर और जो एक केओस होता है उसका फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो बन्नू के लोग हैं उन्हें ये कहा गया कि क्योंकि इस वक्त दहशतगर्द जो हैं वो मुकम्मल तौर पे भाग रहे हैं और वो पनाह ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल रही, तो सबसे पहले तो बन्नू के लोग जो हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि अगर आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो आप देखते हैं तो आपने मकामी स्टेशन जो है उसमें रिपोर्ट कर दें, एनोनिमस आप रहेंगे, या फिर 0312990964 इस नंबर के ऊपर भी आप इत्तला दे सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो खुफिया रखी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात, लोगों की लाइव्स जो हैं वो सेव करने का आपके पास ये चांस है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, कबायली इस्लाम में जारी जो फौजी ऑपरेशन है उसके हवाले से एक नई हकीकत बेनकाब हुई है और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि बहुत कुछ जो है वो पसे पर्दा चल रहा है और इस वक्त फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा जो है वो भारतीय रॉ लिंक्ड अकाउंट्स जो है उनकी तरफ से भी चलाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंडिया की एक प्रॉक्सी जो है जब वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है तो फिर आप अंदाजा कर लें तो इंडिया तो थैले से बिल्ली जो है वो बाहर निकलेगी, इंडिया तो तिलमिलाएगा, इंडिया तो फिर उठेगा, इंडिया तो सामने आएगा। अब ये सारी चीजें जो हैं ये हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं। बीएलए का चैलेंज भी अपनी जगह, ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर ईरान की हुकूमत के साथ मिलकर कार्रवाइयां एक जगह, लेकिन ऑन दी अदर हैंड खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो खारजी हैं इनका जो नेटवर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बस्ट करना। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी खबर है नाज़रीन इकराम, बाजौड़ के अंदर एरिया है चारमंग का। इस एरिया के अंदर बेसिकली जो अपना ही धमाका खेज मवाद है उसमें टीटीपी के 30 खारजी वासिले जहन्नुम हुए हैं और इनका अपना धमाका खेज मवाद जो आपके, मेरे और मासूम पाकिस्तानियों और मासूम पश्तूनों के खिलाफ इस्तेमाल होना था, वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने ही उस बारूदी मवाद से जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने उन्हें प्रोवाइड किया था वो फटने से चारमंग बाजौड़ के अंदर 30 टीटीपी के खारजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों ने ये मजहब का लबादा ओढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो ये इनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आया है। इन्होंने एक मस्जिद को टेरर हब के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और इन्होंने जो लार्ज अमाउंट और लार्ज क्वांटिटी है एक्सप्लोजिव्स की, धमाका खेज मवाद की, वो मस्जिद के अंदर छुपाने की कोशिश की और वो फिर वहां पर फट गया। लेकिन इसमें जो खारजी हैं वो वासिले जहन्नुम हुए, मस्जिद को नुकसान हुआ, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और ये अमर भी अफसोसनाक है कि आप सेक्रेड और इतनी पाकीज़ा जगह जो है उसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करें, दहशतगर्दी के एक हब के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन 30 खारजी मारे गए और मस्जिद को एक नापाक काम के लिए इस्तेमाल करने की जो कोशिश है वो इनकी नाकाम हुई। अल्लाह अल हक है, अल्लाह देख रहा है। और किस तरह से आप मस्जिद को, एक पाक तरीन जगह को आप नापाक तरीन काम के लिए, दहशतगर्दी, एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और ये कैसे लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं उसमें अफगानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान और चाइना ने कुछ चीजें बावर करवा दी हैं, क्योंकि याद रखिएगा टीटीपी और बीएलए
अफगान सरजमीन को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, ये सीपैक के भी खिलाफ है। अब एक तरफ तो अफगान तालिबान को कहा गया कि हम सीपैक को एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं, और एक्सटेंड हम कहां पर कर रहे हैं जी, हम अफगानिस्तान में। और इसमें अब जो अफगानिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने अफगान तालिबान ने अपने कमांडर को, टीटीपी के नहीं, अपने कमांडर को गिरफ्तार करके काबुल की जेल में मुंतकिल किया है, क्योंकि वो शख्स जो है वो टीटीपी की मकामी सतह पर सहूलतकारी कर रहा था पैसे के एवज। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अफगान तालिबान ने एक बड़ा स्टेप लेकर अपने रैंक्स एंड फाइल्स में अपनी जो कमांडर्स हैं उनमें रंदा फेरा, और 3 बंदे, एक कमांडर और उसके 2 एसोसिएट्स, उसके 2 साथी जो हैं, उन्हें धर लिया। लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई दहशतगर्द मौजूद है या फिर किसी भी जगह पर मौजूद है और वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा है, तो फिर नामालूम लोग होते हैं ना, नामालूम को तो कोई भी नहीं जानता। देखिए, हम तो नहीं स्ट्राइक कर रहे, पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो कोई स्ट्राइक नहीं की, लेकिन ये जो नामालूम लोग हैं ये तो जो मर्जी करें फिर। और ये नामालूम इतनी महारत से काम करते हैं, इसमें मैं वैसे आपको बता दूं, ये साल हर साल का इंटेलिजेंस इसमें गैदर की जाती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, अपने एसेट्स, बड़ी बड़ी कुर्बानियां एसेट्स को देनी पड़ती हैं जो ऑन ग्राउंड हमारे लोग होते हैं। अगर किसी का कवर जो है वो बस्ट हो जाए, उसे तो वो मार देते हैं, और कितनी ही जाने जाती हैं, फिर इंफॉर्मेशन निकलती है, फिर तमाम तर इनके कोऑर्डिनेट्स, एक एक चीज, और जब तक कार्रवाई होती है, नामालूम लोगों ने जाना है, उन्होंने कार्रवाई करनी है और आ जाना है, और इसी दौरान बड़ा कमांडर जो है वो आपने मारना होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक अगलों को पता चले उस वक्त तक ये लोग कार्रवाई करके वहां से फरार हो चुके होते हैं, मंजर से गायब हो चुके होते हैं। यानी लाइट की स्पीड से, आप कह सकते हैं लाइटनिंग स्पीड से, आपको अपना जो एक्शन है वो करना पड़ता है। और अब मैं आपको यह बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर, नाज़रीन इकराम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामी दहशतगर्द गिरोह, भारत की प्रॉक्सी टीटीपी फितनतुल खवारिज जो है, उसका अहम तरीन कमांडर, उसकी बैकबोन समझा जाने वाला। और याद रखिएगा, ये जो कमांडर्स होते हैं, मकामी जंगजू से तो नहीं राब्ते में होगी, कमांडर्स जो है ना, ये लिंक होते हैं। इन्होंने अपना एक ग्रुप जो है उसे मैनेज किया होता है, उसे पर्क्स और इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं। मकामी जो इनके पास दहशतगर्द है, उनका एक पूरा नेटवर्क, इसी तरह से इनकी हायरार्की होती है, एक ग्रुप बना के, गैंग्स जो है, आप समझ लें सादा लफ्जों में। अब ये जो लिंक है ये तोड़ा गया है, और नामालूम अफराद की फायरिंग से ये हलाक हुआ है। गुज़श्ता शब, नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान में कंधार शहर का मज़ाफ़ाती इलाका है, उसमें नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो हैं, हमलावर जो है, मोटरसाइकिल पर आए, नामालूम थे हमलावर जो है, इन्होंने नकीबुल्लाह आगा को निशाना बनाया। नकीबुल्लाह आगा को खवारिज कमांडर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता था। उसका ताल्लुक पशीन से था, और वो तवील अरसे से अफगानिस्तान के अंदर रोपोश था। इसके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि नकीबुल्लाह उर्फ पहलवान उर्फ मुफ्ती वल्द अब्दुल वदूद कौम सैयद साकिन पशीन, तंजीमी वाबस्तगी जो है इसकी बताई गई है, नाज़रीन किराम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ। इसकी उम्र 32 साल, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सफेद। लिबास जो इसने पहना हुआ था, शलवार कमीज थी। जिस्मानी नुक्स कोई नहीं था, जिस्मानी साख नॉर्मल थी। दीगर जमाने मादरी जुबान इसकी पश्तो थी, चाल ढाल इसकी नॉर्मल थी। दीगर जमाने जो ये जानता था वो उर्दू, और इसका इवन जो CNIC नंबर है वो भी सामने आया। और ये अहम तरीन चीज है, नाज़रीन किराम, अननोन लोग जो हैं उन्होंने कंधार में जाकर ये कार्रवाई डाली, और इसी तरीके से तालिबान के कुछ बड़े कमांडर्स जो हैं उन्हें भी असैसिनेट किया जाता है। जो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के कमांडर्स मौजूद होते हैं, और उन्हें मुकम्मल तौर पे किसी भी तरह से, और ये यही तरीका होता है, बिल्कुल यही एक ऑपरेशन है। नामालूम मोटरसाइकिल पे आते हैं, अपनी कार्रवाई डालते हैं और चलते बनते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।